एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। सुख शब्द का विपरीत यानी कि उल्टा शब्द जो है वो क्या होगा? दुख। बच्चा शब्द का सही वचन क्या है? बच्चे। धर्म में आत्मा जो है वो जोड़ दोगे तो नया वर्ड जो है वो क्या बनेगा? धर्मात्मा। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, धर्मात्मा। इसके बाद है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो लिखना है, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका। धर्म शब्द का सही विशेषण चुने तो वो हो जाएगा धार्मिक। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव भी होता है, आदमी भी होता है, मनुष्य भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। जिसका कोई पार ना हो उसे क्या कहते हैं? अपार। पुराना शब्द का विपरीत यानी कि पुराना का उल्टा क्या हो जाएगा? नया। जहां पर घोड़े रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अस्तबल। नेक्स्ट है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? एक ही पौधे पर। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? गर्मी। कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? नव युवाओं को। कविता में गिरी का क्या अर्थ है? पर्वत। नेक्स्ट है रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखे, तो रक्तदान का मतलब क्या है? खून दान करना। संकेत शब्द का अर्थ क्या है? संकेत का मतलब है इशारा। बहुमूल्य शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? कीमती। इसके बाद आपको पद्यांश दिया गया है, पद्यांश को पढ़कर आपने जो है वो उत्तर देने हैं। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? वर्षा का पानी सूख जाने के कारण। ठीक है, वर्षा का पानी सूख जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? वर्षा ना होने के कारण। वर्षा ना होने के कारण नदियों का जल सागर को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, जिस कारण जो है वो सागर दुर्बल हो गया था। सागर को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में किस चीज को आने के लिए कहा गया है? बारिश को। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्बल और वियोग शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कमजोर। और वियोग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अलगाव। ठीक है, या जो है इसके लिए कह सकते हो विच्छेदन। इसके बाद बेटा है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक जो है वो क्या हो जाएगा? आरी बरखा। नेक्स्ट है उचित, मतलब कि जो प्रश्न आपको दिए गए हैं निर्देश अनुसार उसके आंसर लिखने। आत्म प्लस रक्षा क्या बन जाएगा? आत्मरक्षा। विशेषण शब्द चुने। मैं उनका सौतेला भाई हूं, तो भाई की क्या विशेषता है? कि वो सौतेला है। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। सर्वनाम चुनना है, तो वे। नेक्स्ट है रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो रुकना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? रुकावट। रुकावट। ठीक है, इसके बाद है भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करें। तो भ, आ, ठीक है, र, अ, त और अ। ठीक है, फिर है राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बकरा शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। तो बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी। संकोच करने वाला होगा संकोची। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है गलत। मैं कल आऊंगी, इसमें क्रिया विशेषण चुननी है। ठीक है,
तो इसमें क्रिया विशेषण जो है वो क्या हो जाएगा, जो काम की विशेषता बताए, ठीक है, तो कल। नेक्स्ट है मिठाई शब्द का बहुवचन बनाओ, तो मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। नेक्स्ट है चंडीगढ़ शब्द को शुद्ध करके लिखो, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विजय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो ये आपने बताना है। तो विजय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विजय दिवस जो है किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है अंग्रेजों की नीति क्या थी, तो अंग्रेजों की नीति जो है वो फूट डालो और शासन करो की नीति थी। नेक्स्ट है बढ़े चलो देश की आजादी से पहले लिखी गई थी या बाद में, तो आजादी से पहले लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, तो बच्चे जो है अपनी किश्तियां चलाने के लिए जो है वो वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है, तो राष्ट्रीय फल आम जो है वो अपने स्वाद और मिठास के कारण जो है वो मशहूर है। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था सुल्तान। नेक्स्ट है हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तिरंगा। इसके बाद है गीत गाने वाले बच्चे कहां से आए थे, भारत के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से। अगला प्रश्न है सुमति किस बात पर विश्वास करता था, तो सुमति जो है वो इस बात पर विश्वास करता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, ठीक है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम दान कौन सा है, तो सर्वोत्तम दान रक्तदान है, ठीक है। फिर फूल और कांटे किसका प्रतीक है, तो फूल जो है वो सुख का और कांटा जो है वो दुख का प्रतीक है, ठीक है, सुख और दुख का। नेक्स्ट है राजा के प्राण कैसे बचे, तो जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की जो नजर है वो उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि ये अंगहीन मनुष्य को की बलि जो है वो नहीं दी जा सकती, और इसलिए उसने जो है वो राजा को छोड़ दिया, और इस प्रकार जो राजा शूरसेन थे उनकी जान बच गई, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में लिखें। खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा भाग ग है, जब आपको शब्द दिए गए हैं किन्हीं 4 का हिंदी में अनुवाद करना है, फिर आपको पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है किन्हीं 3 मुहावरे का, ठीक है, आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अस्तबल से आप सेंटेंस बना सकते हो, गांव में नया अस्तबल बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद रक्तदान से बना सकते हो, आज स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, आज स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पर कतरने, ट्रेन छूटने के कारण उसकी नौकरी ना लग पाने के कारण उसके सपनों के पर कट गए, ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, ट्रेन छूट जाने के कारण उसकी नौकरी ना लग पाई जिसके कारण उसके सपनों के पर कट गए, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में खटकना, तो इसके लिए है जब से मोहन की सरकारी नौकरी लगी है वह सभी की आंखों में खटकने लगा है, ठीक है। खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है, या मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो शीशा टूट जाने के लिए माफी मांगते हुए पत्र दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपको जो है जो हमारा सेकेंड लेटर था, ठीक है, कि बधाई पत्र के लिए, तो यहाँ पे बधाई पत्र जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा इसके बाद आपको जो है किसी एक विषय पर लेख लिखना है, या तो मेरा मित्र, या वैसाखी का मेला, या मेरा अध्यापक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें किसी एक कहानी पर जो है वो आपने एक कहानी जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो बच्चे ये वीडियो हो जाता है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।